तो इसी के साथ एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो इससे पहले हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यानी जिसके अंदर 1 के अंदर भी 6 पार्ट थे और 2 के अंदर भी 6 पार्ट थे वो हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में क्या वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये सिंपल सा है बच्चों। तो देखने में जिस तरह हमने पीछे भी किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ कन्वर्जन करनी है। देखते हैं जरा इसको। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पता है ना कि जो पावर्स होती हैं उसको सिंपल मैंने पीछे भी करना आपको सिखाया था। आप जो 10 की पावर है वो उतनी जीरो लिख लें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लिख लिए, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में करना। तो मैंने बताया था ना कि 10 की पावर में यानी बेस 10 की पावर में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेटर क्या होता है बच्चों। इक्वेटर ना एक हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्या है कि इमेजिनरी लाइन ऐसे कहते हैं कि हमने ना ये वो लाइन है जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में सेंटर्ड, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन है, तो हम इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर ऑफ अर्थ से जो इक्वेटर है से सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस जैसे स्केयर में बच्चों, स्केयर में क्या होता है, ये जो बाउंड्रीज होती हैं इनको पैरामीटर कहते हैं ना। इसी तरह जो सर्कल की बाउंड्रीज होती है ना, यानी जो आउटर पार्ट होता है और उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिस। सर्कल यहाँ पे लिख लो और अर्थ लिख लो। ठीक हो गया। अर्थ is for 0.07500 meters convert into scientific notation। तो बच्चों जो जीरो है वो जो पॉइंट्स हैं वो सबसे एंड पे पड़े हुए हैं। तो पॉइंट को मैंने बताया था ना कि सबसे पीछे लेके आना है। कब तक पीछे लेके आना है। अगर फाइनल एंड पे पड़े हुए हैं तो तब तक पीछे लेके आना है कि जब तक एक नॉन जीरो जो नंबर है, यानी 1 से 9 के दरमियान एक ऐसा नंबर है उसके आगे तक लेके आना है। ठीक हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने पीछे लेके आ रहे हो, 7 पीछे लेके आ रहे हो। तो 4.0075 मैंने बताया था ना, एंड वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, सेंटर वाले जीरो लिखने चाहिए। एंड क्यों जरूरत भी है, एंड वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4.075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, क्योंकि पीछे की तरफ आया तो पॉजिटिव, अगर आगे की तरफ जाते तो नेगेटिव होता था। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मास इतना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इस तरह डायमीटर ऑफ अर्थ भी उसने दिया और उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, इनको भी सिंपली कर लेता है। डायमीटर क्या होता है। डायमीटर मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डायमीटर बच्चों क्या होता है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, जो कि एक मैंने नाकाम से कोशिश की एक सर्कल को ड्रॉ करने की, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। अब जो सेंटर पॉइंट से किसी भी तरफ जाओ ना, सिर्फ सेंटर पॉइंट से किसी तरफ जाओ, उसको रेडियस कहते हैं। ठीक हो गया। तो अगर सेंटर पॉइंट से एक मतलब ये जो इसकी बाउंड्री, इस बाउंड्री की यहाँ से लाइन से स्टार्ट करके आप सेंटर से गुजर के दूसरी पॉइंट की तरफ जाते हो या दूसरी बाउंड्री की तरफ जाते हो, तो इसको कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या बन रहा है, ये रेडियस, रेडियस क्या होता है, सर्कल का हाफ। तो ये सर्कल का हाफ, ये सर्कल का हाफ सेंटर में से जब गुजर रहा है तो डायमीटर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर। जब रेडियस को 2 टाइम प्लस करते हैं तो वो डायमीटर आ जाता है। यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू डी ओवर 2। यानी डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। लेकिन ये मतलब जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझाने वाली बात थी, मैंने क्वेश्चन के लिए समझा दिया आपको। तो कहता है कि डायमीटर ऑफ मास इज दिस एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ मास कितनी है, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों पॉइंट्स को एंड पे लेके जाने, पॉइंट्स को खत्म करना है, तो पॉइंट को आगे की तरफ ले गए। जब पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आंसर आता है। तो 1 2 3 आगे लेके गए तो 10 की पावर -3 आ गया। तो ये देखो 10 की पावर +3 और -3 आपस में कटिंग हो गए। तो 677
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी 6779 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और प्लस आपस में कैंसिल हो गया तो 6779 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको भी देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव 4 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो कन्वर्ट इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पता है ना, ये पॉइंट्स को आगे लेके जाना है, वहां तक लेके जाना है, यानी एंड तक लेके जाना है। यहाँ जहाँ पे पॉइंट जब लिखो तो उससे कोई फर्क ना पड़े, तो नॉन डेसिमल इनको बनाना। तो कितना 1 2 3 4 पॉइंट आगे लेके गए ना। तो यानी जब आगे लेके जाते हो, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हो पॉइंट को, तो 10 जो 10 बेस है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव में आती है। तो 10 के -4 आ गया, तो -4 ये और प्लस का 4 ये, तो इनको आपस में कटिंग करके आंसर हमारे पास सिंपली किलोमीटर में 12756 किलोमीटर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी 2.1 सॉरी फिनिश होगी, और अगले जो लेक्चर है वहाँ पे 2.2 स्टार्ट करेंगे, और इस तरह इस चैप्टर 2 को भी हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये शॉर्ट सा लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसमें आपको इक्वेटर के बारे में, अगर आपको साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म पहले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेटर को, डायमीटर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने में मिलनी होंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको किसी भी लेक्चर में कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है तो उस लेक्चर का हक अदा हो जाता है। तो इसी तरह अगर आपको ये भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले शायद अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया, ये पिछली जो हमारी 2.1 की वीडियो थी वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था कि अब से मैं व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले ड्राइव का लिंक शेयर हो रहा है ना, जहाँ से आप फोटोज डाउनलोड करते हो, अब आपको व्हाट्सएप चैनल का भी हाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाई डिस्क्रिप्शन में क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बच्चे स्टूडेंट्स न्यू होते हैं, तो वो क्या पता उनको अब पता चले, तो वो ड्राइव के साथ उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप चैनल से जुड़ जाएं, और जब भी मैं चैनल में कुछ अपडेट शेयर करूं हमारे चैनल से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उसको लिंक्स को देख के आप अपने चैनल पे यूट्यूब पे लैंड करें, और आसानी से आप वो क्वेश्चन को देख सकें और अपने जो मसले मसाइल उनको हल कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।